हेलो फ्रेंड्स, आई एम अनामिका पासी। आज हम बात करेंगे इन कंट्री अडॉप्शन के बारे में कि जो कपल या जो लोग इंडिया में बच्चा अडॉप्ट करना चाहते हैं उसका क्या प्रोसीजर है। अडॉप्शन अडॉप्शन होता है कि किसी और के बायोलॉजिकल बच्चे को अपना बच्चा बनाना। So, adoption is the process through which an adopted child is permanently separated from his biological parents and becomes other couple's lawful child. जो बायोलॉजिकल बच्चे के राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगे, इसमें जब वो अडॉप्टेड हो जाता है बच्चा कोई, तो उसके भी राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ सेम रहते हैं जो कि एक बायोलॉजिकल बच्चे के होते हैं। कारा कारा यानी कि सेंट्रल अडॉप्शन रिसर्च अथॉरिटी, ये न्यू दिल्ली में है। एक नोडल बॉडी है जो अडॉप्शन मैटर्स को रेगुलेट करती है। जो लोग बच्चा अडॉप्ट करना चाहते हैं उन्हें पैप्स कहते हैं। पैप्स यानी कि पर्सपेक्टिव अडॉप्टिव पेरेंट्स। बच्चा अडॉप्ट करने के लिए इनका सबसे फर्स्ट स्टेप है कि इनको खुद को रजिस्टर करवाना पड़ता है कैरिंग की साइट पे, जिसके लिए ये लॉगिन करते हैं www.kara.nic.in। अभी हम बात करेंगे कि जो लोग बच्चा अडॉप्ट करना चाहते हैं वो अपने आप को रजिस्टर कैसे कराएं। सबसे पहले वो www.kara.nic.in पे लॉगिन करेंगे। अगर ये डायरेक्ट ओपन नहीं होती ये साइट, तो आप पहले गूगल पे जाएं, उस पर लिखें CARA कारा, एंटर करेंगे। जो पेज ओपन होगा, जो फर्स्ट साइट ओपन होगी कारा की, उस पर क्लिक करेंगे तो आपका नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। फिर जो पेज ओपन होगा उसकी राइट साइड पे देखिएगा, लिखा आएगा वेलकम टू कैरिंग्स लॉगिन। उसमें दो ऑप्शंस आएंगी, पेरेंट्स एंड एजेंसी। तो आपको पेरेंट्स पे क्लिक करना है क्योंकि आप न्यू रजिस्टरिंग पैप्स हैं। उसके बाद पेरेंट्स पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक पेज ओपन होगा जिस पे लेफ़्ट साइड पे लिखा होगा रेजिडेंट इंडियन पेरेंट्स। और जब आप रेजिडेंट इंडियन पेरेंट्स पे क्लिक करेंगे तो आपके पास दो ऑप्शंस फिर से खुलेंगी। पहली होगी ऑलरेडी रजिस्टर्ड पेरेंट्स, दूसरी होगी न्यू रजिस्टरिंग पेरेंट्स। तो आपको न्यू रजिस्टरिंग पेरेंट्स पे क्लिक करना है। जब आप न्यू रजिस्टरिंग पेरेंट्स पे क्लिक करेंगे तो आपके पास 5 ऑप्शंस खुलेंगी। पहली होगी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सेकंड होगी गाइडलाइंस फॉर अडॉप्शन, थर्ड होगी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, फोर्थ होगी सर्च अडॉप्शन एजेंसी और फिफ्थ होगी रजिस्टर ऑनलाइन। क्योंकि हम ऑनलाइन रजिस्टर होने की कोशिश कर रहे हैं तो हम रजिस्टर ऑनलाइन पे क्लिक कर देंगे। रजिस्टर ऑनलाइन पे क्लिक करने के बाद आपके पास एक पेज ओपन होगा जिसमें पूरा एक फॉर्म खुल जाएगा। आपको वो पूरा फॉर्म फिल करना है जिसमें आपकी प्रायोरिटीज़ भी पूछी गई होंगी, जैसे कि आपको कितने साल का, कितनी उम्र तक का बच्चा चाहिए, आपको लड़का चाहिए या लड़की चाहिए, या फिर आपको सिंगल बच्चा चाहिए या सिबलिंग्स चाहिए। इसके अंदर आपको 3 स्टेट्स पूछी गई होंगी कि आपकी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग वो 3 स्टेट्स कौन सी हैं जहाँ से आपको बच्चा चाहिए होगा। तो जब आप वो 3 स्टेट्स भर देंगे, लास्ट में पूरा फॉर्म भर देंगे, तो वो लास्ट में एक ऑप्शन आएगा सबमिट का। जब आप उस सबमिट बटन को प्रेस करेंगे तो इसका मतलब कि आपने जो फॉर्म भरा था वो सबमिट हो गया। और जब आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर इशू हो जाएगा फॉर्म भरने के बाद, सबमिट करने के बाद जब आपको रजिस्ट्रेशन नंबर इशू हो जाएगा तो इसका मतलब है कि आप रजिस्टर हो चुके हैं, बच्चा गोद लेने के लिए आप रजिस्टर हो चुके हैं। अब हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड की। कि टोटल मैं आपको ये बता दूं कि जब आप आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा, उसके साथ एक पासवर्ड भी आपको इशू हो जाएगा। तो जैसे ही आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर आता है उसके 1 महीने के अंदर अंदर आपको ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये ऑनलाइन अपलोड करने ज़रूरी हैं। क्योंकि आपके पास यूज़र नेम भी आ चुका है, पासवर्ड भी आ चुका है, तो उसको आप लॉगिन करेंगे और आपके पास एक पेज खुल जाएगा जिसमें जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे वो अपलोड करने के लिए आपको बोला जाएगा। तो आपको 1 महीने के अंदर अंदर वो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। अगर आप अपलोड नहीं करेंगे तो आपकी होम विज़िट, जो नेक्स्ट स्टेप है अडॉप्शन का, वो नहीं हो पाएगा। तो जो डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं,
अगर तो अडॉप्टिव पेरेंट्स हैं जो जिन्होंने बच्चा अडॉप्ट करना है वो कपल है, तो उन दोनों को अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे। अगर अडॉप्ट करने वाला पर्सन है वो सिंगल पेरेंट है, तो वो अपने अकेले के डॉक्यूमेंट्स जो है वो सबमिट कर सकता है, अपलोड कर सकता है, ऑनलाइन अपलोड कर सकता है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। पहला है करंट फैमिली फोटोग्राफ, फोटोग्राफ ऑफ द कपल और पर्सन अडॉप्टिंग द चाइल्ड। इसमें अगर तो कपल है तो कपल अपनी फ़ोटोग्राफ एक साथ अपलोड करेगा। अगर फैमिली है, कोई बच्चा भी है साथ में, तो वो पूरी फैमिली की फ़ोटोग्राफ अपलोड करेगा। और या फिर अगर कोई अडॉप्ट करने वाला सिंगल पर्सन है तो वो अपनी अकेले की फ़ोटोग्राफ अपलोड करेगा। सेकंड है पैन कार्ड ऑफ पैप्स, दोनों का पैन कार्ड पीडीएफ फॉर्म में अपलोड होगा। थर्ड है बर्थ सर्टिफिकेट और प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ ऑफ पैप्स। इसमें बर्थ सर्टिफिकेट भी चलता है या फिर दोनों पेरेंट्स का, दोनों पैप्स का 10th क्लास का सर्टिफिकेट भी चलेगा। फोर्थ है प्रूफ ऑफ रेजिडेंस, जैसे कि आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पासपोर्ट, करंट इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल। फिफ्थ है प्रूफ ऑफ इनकम ऑफ लास्ट ईयर। ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं सारे पीडीएफ फॉर्म में आएंगे। इसमें चलेगा इनकम सर्टिफिकेट चलेगा, सैलरी स्लिप या फिर इनकम सर्टिफिकेट इशूड बाय गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या इनकम टैक्स रिटर्न भी चलेगी। नेक्स्ट है सर्टिफिकेट फ्रॉम मेडिकल प्रैक्टिशनर certifying that PAPs do not suffer from any chronic, contagious और fatal disease। इसमें दोनों का, मेल का और फीमेल का, मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए होगा जिसमें डॉक्टर ये मेंशन करेगा कि यू आर फिट टू अडॉप्ट अ चाइल्ड, यू आर मेडिकली फिट टू अडॉप्ट अ चाइल्ड। दोनों का अलग अलग चलेगा। नेक्स्ट होगा मैरिज सर्टिफिकेट, और अगर डिवोर्स हुआ है तो डिवोर्स का कोई प्रूफ होगा। और अगर सिंगल पेरेंट है और अगर स्पाउस की डेथ हो चुकी है तो वो डेथ सर्टिफिकेट उसका जो है वो अपलोड होगा। उसके बाद कंसेंट, अगर तो किसी फैमिली में एक कोई और बच्चा भी है जो 5 साल से ऊपर है तो उसका कंसेंट भी अपलोड करना पड़ेगा। जिन बच्चों को पर्सपेक्टिव अडॉप्टिव पेरेंट्स ने अडॉप्ट करना होता है वो कौन से बच्चे होते हैं और वो कहाँ रहते हैं? वो बच्चे होते हैं ऑर्फन बच्चे, यानी कि जिनके पेरेंट्स नहीं होते, अबेंडेंड बच्चे जिनको पेरेंट्स ने अबेंडन कर दिया होता है, छोड़ दिया होता है, या फिर सरेंडर्ड बच्चे जिनको पेरेंट्स ने चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सामने सरेंडर कर दिया होता है कई कारणों से, जैसे कि कोई अनवेड मदर है, उसको बच्चा नहीं चाहिए तो वो सरेंडर कर देती हैं, और या फिर कोई कपल है जिसका एक स्पाउस एक्सपायर हो चुका है, तो इन हालातों में या और भी कई कारण हो सकते हैं जिनके कारण जो पेरेंट्स हैं बच्चा नहीं चाहते तो वो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सामने सरेंडर कर देते हैं। और ये बच्चे ऑर्फन, अबेंडेंड, सरेंडर्ड बच्चे स्पेशलाइज्ड अडॉप्शन एजेंसी में रहते हैं, और ये स्पेशलाइज्ड अडॉप्शन एजेंसी हर एक डिस्ट्रिक्ट में होती है। पहले बच्चे को चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के द्वारा लीगली फ्री फॉर अडॉप्शन करवाया जाता है। उसके बाद जो बच्चा है उसको पर्सपेक्टिव अडॉप्टिव पेरेंट्स से मिलवाया जाता है। अब ये क्वेश्चन उठता है कि इस पूरे प्रोसेस में, अडॉप्शन के पूरे प्रोसेस में कितना टाइम लगता है? ये डिपेंड करता है कि आप डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करने में कितना टाइम लेते हैं, और दूसरा ये इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि जैसे आपकी प्रायोरिटी है वैसा बच्चा स्पेशलाइज्ड अडॉप्शन एजेंसी में है या नहीं। जैसे कि आपको 0 to 4 ईयर्स तक का बच्चा चाहिए, ये डिपेंड करेगा कि स्पेशलाइज्ड अडॉप्शन एजेंसी में इस एज ग्रुप का बच्चा अवेलेबल है या नहीं है। और ये इस चीज़ पे भी डिपेंड करता है कि आपसे पहले कितने पेरेंट्स, पर्सपेक्टिव अडॉप्टिव पेरेंट्स ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। जिन्होंने पहले करवाया है उनको प्रायोरिटी दी जाती है।
Eligibility of prospective adoptive parents to apply for children of different age groups. आपको कितने साल का बच्चा चाहिए ये डिपेंड करता है कि आपकी खुद की एज कितनी है। अब मैं दोनों की एज ग्रुप के बारे में बात करूँगी, कपल की भी और सिंगल पैप की भी। अगर कपल की एज दोनों की प्लस करके मैक्सिमम 90 ईयर्स तक है तो उनको 4 ईयर्स तक का बच्चा अडॉप्शन में दिया जा सकता है। अगर कपल की एज दोनों की प्लस करके मैक्सिमम 100 ईयर्स तक है तो उनको 4 से 8 साल का बच्चा अडॉप्शन में दिया जाता है। अगर कपल की एज दोनों की प्लस करके 110 साल तक है तो उनको 8 से 18 साल तक का बच्चा है जो है अडॉप्शन में दिया जाता है। और अगर हम बात करते हैं सिंगल पैप की, तो सिंगल पैप की अगर एज 45 ईयर्स, मैक्सिमम एज 45 ईयर्स तक है तो उनको 4 ईयर्स तक का बच्चा अडॉप्शन में दिया जाता है। अगर उनकी एज मैक्सिमम 50 ईयर्स तक है तो उनको 4 to 8 ईयर्स का बच्चा अडॉप्शन में दिया जाता है। अगर उनकी एज 55 ईयर्स तक है मैक्सिमम तो उनको 8 to बिलो 18 ईयर्स तक का बच्चा अडॉप्शन में दिया जाता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर पर्सपेक्टिव अडॉप्टिव पेरेंट्स। पर्सपेक्टिव अडॉप्टिव पेरेंट्स जो है बच्चा अडॉप्ट करने के लिए वो फिज़िकली, मेंटली और इमोशनली स्टेबल होने चाहिए और उनको कोई भी लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ नहीं होनी चाहिए। जो पैप्स हैं, चाहे वो मैरिड हैं, चाहे वो सिंगल हैं, चाहे नहीं मैरिड, वो बच्चा अडॉप्ट कर सकते हैं। चाहे उनके बायोलॉजिकल कोई चाइल्ड है या नहीं है तब भी वो बच्चा अडॉप्ट कर सकते हैं। बट बच्चा अडॉप्ट करने के लिए अगर तो वो मैरिड हैं तो दोनों स्पाउसेस की कंसेंट ज़रूरी है। और अगर वो सिंगल हैं, मैरिड नहीं है, तो जो सिंगल फीमेल है वो किसी भी जेंडर का बच्चा अडॉप्ट कर सकती है। बट वो अगर वो सिंगल मेल हैं तो वो सिर्फ बॉय ही अडॉप्ट कर सकते हैं, वो गर्ल चाइल्ड अडॉप्ट नहीं कर सकते। बच्चा अडॉप्ट करने के लिए जो पैप्स हैं उनका एटलीस्ट 2 इयर्स का स्टेबल मैरिटल रिलेशनशिप होना ज़रूरी है। और जो पैप्स हैं और बच्चा दोनों का जो एज डिफरेंस है वो एटलीस्ट 25 इयर्स का होना ज़रूरी है बच्चा अडॉप्ट करने के लिए। और जो पैप्स हैं, ये इनकी जो ये एज क्राइटेरिया है ये रिलेटिव अडॉप्शन और अडॉप्शन बाय स्टेप पेरेंट के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। और जो कपल्स हैं अगर जिन उनके पास 3 से ज़्यादा बच्चे हैं या 3 बच्चे हैं या 3 से ज़्यादा बच्चे हैं तो वो और बच्चा अडॉप्ट नहीं कर सकते एक्सेप्ट इन केस ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। प्रोसीजर टू अडॉप्ट अ चाइल्ड। हमने पहले भी बात करी थी कि जो लोग बच्चा अडॉप्ट करना चाहते हैं वो केयरिंग की साइट पे अपने आप को सबसे पहले रजिस्टर करेंगे। जो साइट है वो है www.kara.nic.in। अगर ये साइट डायरेक्ट ओपन नहीं होती तो आप इसको गूगल पे कारा फिल करके जो फर्स्ट लिंक होगा उस पर क्लिक कर देंगे तो कारा की साइट जो है वो ओपन हो जाएगी। उसके बाद रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद 30 डेज़ के अंदर अंदर आपको रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो कारा की साइट पे अपलोड करने होते हैं। और जब वो आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देंगे तो उसके 1 महीने के अंदर अंदर जो स्पेशलाइज्ड अडॉप्शन एजेंसी है आपकी होम विज़िट करेगी। होम विज़िट करने के बाद वो अपनी रिकमेंडेशंस देगी और जो होम स्टडी रिपोर्ट होगी वो केयरिंग की साइट पे अपलोड कर देगी। और ये जो होम स्टडी रिपोर्ट है ये 3 इयर्स के लिए वैलिड रहती है। इन केस स्पेशलाइज्ड अडॉप्शन एजेंसी अपनी इनकी पैप्स की होम विज़िट के बाद पैप्स को अडॉप्शन के लिए सूटेबल डिक्लेयर नहीं करती तो वो इस चीज़ का रीज़न जो है वो केयरिंग्स पे अपलोड कर देती है। जब पैप्स की रजिस्ट्रेशन हो जाती है, उनके होम विज़िट हो जाती है, होम स्टडी रिपोर्ट अपलोड हो जाती है तो अडॉप्शन इस बात पे डिपेंड करती है कि जो उनकी चॉइसेस हैं पैप्स की वैसा बच्चा स्पेशलाइज्ड अडॉप्शन एजेंसी में है या नहीं। ऑन द बेसिस ऑफ सीनियोरिटी। सीनियोरिटी मीन्स जिन्होंने पहले रजिस्ट्रेशन किया है जिन पैप्स ने तो उनकी टर्न पहले आएगी।
तो जो पैप्स हैं उनको 3 बच्चों का प्रोफाइल जो है वो रेफ़र किया जाता है। उनके साथ प्रोफाइल के साथ चाइल्ड स्टडी रिपोर्ट, मेडिकल एग्ज़ामिनेशन रिपोर्ट और बच्चे की फ़ोटो भी उनको दिखाई जाती है, जिसमें से उनको 48 आवर्स के अंदर-अंदर एक बच्चे को रिज़र्व करना होता है। रिज़र्व वो कैसे करेंगे? जो उनको यूज़र आईडी और पासवर्ड मिला है रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, उसमें वो उसको ओपन करके कारा की साइट को, उसमें वो बच्चे को रिज़र्व करेंगे। उसके बाद जो सा है, स्पेशलाइज्ड अडॉप्शन एजेंसी है, वो मीटिंग अरेंज करेगी पैप्स की बच्चे के साथ। द एंटायर प्रोसेस ऑफ मैचिंग मीन्स जब पैप्स बच्चे को ऑनलाइन रिज़र्व कर लेते हैं, उसके बाद जो स्पेशलाइज्ड अडॉप्शन एजेंसी है वो मीटिंग फ़िक्स करती है पैप्स की बच्चे के साथ। उस मीटिंग के बाद ऑनलाइन मैचिंग की जाती है। तो ये पूरे मैचिंग प्रोसेस को 20 दिन के अंदर अंदर कंप्लीट करना होता है। बच्चे की रिजर्वेशन से लेके मैचिंग प्रोसेस को 20 दिन के अंदर अंदर कंप्लीट करना होता है। इन केस जो पैप्स हैं बच्चे को रिज़र्व करने के बाद एक्सेप्ट नहीं करते, तो वो जो पैप्स हैं वो सीनियरिटी लिस्ट में बॉटम में चले जाते हैं। मतलब कि जिन्होंने जो पैप्स उनसे बाद रजिस्टर हुए थे उनका नंबर पहले आता है, और जिन्होंने बच्चे को रिज़र्व करके एक्सेप्ट नहीं किया तो वो उनका नंबर सबसे लास्ट में आ जाएगा। और इन केस अगर पैप्स ने रिज़र्व बच्चे को एक्सेप्ट करना होता है तो वो चाइल्ड स्टडी रिपोर्ट और मेडिकल एग्ज़ामिनेशन रिपोर्ट को सोशल वर्कर के सामने साइन करके बच्चे को एक्सेप्ट करते हैं। प्री अडॉप्शन फोस्टर केयर अंडरटेकिंग को साइन करने के बाद जब ऑनलाइन मैचिंग हो जाती है, तब से 10 दिन के अंदर अंदर जो पैप्स हैं वो बच्चे को प्री अडॉप्शन फोस्टर केयर में अपने साथ लेके जा सकते हैं। और मीनवाइल मैचिंग होने के 10 दिन के अंदर अंदर जो स्पेशलाइज्ड अडॉप्शन एजेंसी है वो कोर्ट में अडॉप्शन की एप्लीकेशन फाइल कर देती है। और जब स्पेशलाइज्ड अडॉप्शन एजेंसी एप्लीकेशन फ़ाइल करती है तो फाइल करने के 2 महीने के अंदर अंदर जो कोर्ट है केस को डिस्पोज ऑफ कर देती है। स्पेशलाइज्ड अडॉप्शन एजेंसी कोर्ट से सर्टिफाइड कॉपी लेती है अडॉप्शन ऑर्डर्स की, और उसके 10 दिन के अंदर अंदर वो पैप्स को फॉरवर्ड करती है। और फिर वो बर्थ इशूइंग अथॉरिटी को एप्लीकेशन दे के सा जो है बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट ऑब्टेन करती है। पनिशमेंट ऑफ इलीगल अडॉप्शन। If any person or organization offers or gives or receives any orphan, abandoned or surrendered child for the purpose of adoption without following the procedures as provided in the act, तो उस पर्सन को 3 साल तक की सज़ा हो सकती है, या फिर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है, या फिर 3 साल की सज़ा और 1 लाख रुपया जुर्माना दोनों भी हो सकते हैं। जो स्पेशलाइज्ड अडॉप्शन एजेंसी पैप्स के घर में विज़िट करती है, होम स्टडी रिपोर्ट कंडक्ट करती है, तो वो बच्चा प्री अडॉप्शन फोस्टर केयर में देने के बाद भी 2 साल तक 6-6 महीने के गैप में पोस्ट अडॉप्शन फॉलोअप कंडक्ट करती है, इंश्योर करती है बच्चे की वेलबींग और बच्चा पैप्स के साथ एडजस्ट कर रहा है या नहीं, या जो पैप्स बच्चे के साथ उनकी एडजस्टमेंट हो रही है कि नहीं। इन सब चीज़ों को इंश्योर करने के लिए वो 2 साल तक 6-6 महीने के गैप में पोस्ट एडॉप्शन फॉलोअप्स करती है। और जो पोस्ट फॉलोअप रिपोर्ट्स हैं, पोस्ट एडॉप्शन फॉलोअप रिपोर्ट्स हैं, वो केयरिंग पे अलॉन्ग विद फोटोग्राफ ऑफ द चाइल्ड उसको अपलोड करती है। अगर पैप्स रीलोकेट हुए हैं तो पैप्स जो हैं वो स्पेशलाइज्ड अडॉप्शन एजेंसी जिसने उनके घर में होम विज़िट किया था, होम स्टडी रिपोर्ट कंडक्ट किया था, तो उनको और डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट को इन्फॉर्म करती हैं कि वो कहाँ रीलोकेट हुए हैं। और जो DCPU होता है, डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट, उनके करंट डिस्ट्रिक्ट का, करंट रेजिडेंस का वो उनकी
पोस्ट अडॉप्शन फॉलोअप्स करके उनकी जो रिपोर्ट्स है वो केयरिंग पे अपलोड करता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट अडॉप्शन। और अगर किसी को बच्चा अडॉप्ट करना है तो वो अपने स्टेट की साराज को, स्टेट अडॉप्शन रिसोर्स एजेंसी को कांटेक्ट कर सकता है, या फिर अपने डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट को कांटेक्ट कर सकता है, या फिर इनका जो कांटेक्ट नंबर है ये आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, या फिर कारा की जो साइट है www.kara.nic.in, जब आप इसको ओपन करेंगे तो साराज और DCPUs का कांटेक्ट नंबर आपको यहाँ से भी मिल जाएगा। If you have any queries or suggestions, please mention in the comment box, and please don't forget to subscribe my channel in order to get more informative and knowledgeable videos. Thank you.